श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 66। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारि, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत पहुँच है, अतः आप हृदय से विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमायंबिका भवानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत पियहि पियारी। सदा यचल यही कर यही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। वही है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, तिय चढ़ी है प्रतिव्रत यशि धारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके प्रतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, योगी जटिल काम मन अनगनय मंगल भेष। अस्वामी यही का मिलही परही परिहस्त सिरे, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। योगी जटाधारी अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हु यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री रस सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राका। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सारी सखियाँ पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि का वचन असत्य नहीं हो सकता, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया।
उपजऊ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानि कुश कु अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक ना जाकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कही गिर राऊ, कहु नाथ का करई उपायु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। देव ऋषि की वाणी झूठ ना होगी, यह विचार कर हिमवान और मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि सहिमंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो दैव सहाय। जसु बर मैं बर नहु तुम पाई, मिलहि उमई तब संशय नाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तो भी एक उपाय बताता हूँ, यदि दैव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को तो वर निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से सभी शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन करी हरि करी हैं, बुध कछु तिन कर दोष न धरी हैं। भानु कृष्णानु सर्व रस खाई, तिनका मंद कहत को नाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहिं, सुर सरी कोई अपुनीत न कहिं। समरथ कहु नहीं सगोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। गंगा जी शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति सामर्थ्य को भी कुछ दोष नहीं लगता है। जव वस ही सीसा करही नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। यदि मूर्ख मनुष्य अज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं और कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं, भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सर जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सो पावन जैसे, ईशय अनिशय अंतर तैसे। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाए तो जैसे पवित्र हो जाता। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है।
शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी सहज समर्थ है, क्योंकि ये भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी का आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तब करने से सब कुछ बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे तुम्हारी कुमारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसर नाई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यदि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पर नारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शिव जी वर देने वाले और शरणागत के दुखों को नाश करने वाले हैं। कृपा के समुद्र और सेवकों को मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमेरि हरि, गिर जय दीन आशीष। हुई है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझी मुनि बैना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यह कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ सो सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होई अनुपा, करियो विवाह सुतायन रूपा। न तो कन्या बरु रह कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौ न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाई सब लोगु। सोई विचार पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यदि पार्वती की योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, इससे फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोली सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रकटे शशि माही, नारद बचनो अन्यथा नाही। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचि परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान।
पार्वती निर्महु जय सोई करिय कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर नेहू तो वस जाय सिखावन देहू। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। आन उपाय न मिटहि कलेशु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अब यदि तुम कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरा उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका। सबहि भांति शंकर कलंका। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह छोड़ दो और शिव जी की सभी तरह से निष्कलंक है। सुनि पति बचन हर्षि मन माही। गए तुरत उठि गिर जा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी। सहित स्नेह गोद पैठारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। पति के वचन को सुनकर प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेत उर लाई। गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी। मातु सुखद बोली मृदुबानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मैना जी बार बार पार्वती जी को हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता की मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी में बोली। सुनहु माति मैं दीकयस सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशहु मोय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। माँ सुनो, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है। मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी। नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा। तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सच समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहार। तप बल से सुधरहि मही भारा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु जी संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपयधार सब सृष्टि भवानी। करहि जाहु तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी। सपन सुनावहु गिरहि अकारी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे भवानी, सारी सृष्टि के तप के आधार पर है ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हनुमान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मात पिता बहुविधि समुझाई। चली उमा तब हित हर साई।
प्रिय परिवार पिताय रुमाता भये विकल मुख यावन बाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा सुनियाई तब सबहि कहा समुझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब बेसिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा को सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राण प्रतिचरना जाय विपिन लागू तप करना। अति सुकुमारी न तप तनु तप जोगु पति पद सुमिरित जहु सब भोगु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। शिव जी के चरणों को ध्यान हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी अत्यंत सुकुमारी, शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा। बिसरहि देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए। साग खाए सत बरस गवाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तप में ऐसा मन लगाकर शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए। कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई। 3 सहस्र संबत सोई खाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीता। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए और जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखावनु परना। उमहि नाम तब भयहु अपर्णा। देखी उमहि तप कीन शरीरा। ब्रह्म गिरा भे गगन गंभीरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिए, तब पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयहु मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। परिहरऊ दुसहु कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे क्लेश कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। जय गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।